आदरणीय मणिंद्र भाई साहब जी जो आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उनकी और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करती हूँ। गुरुदेव, आज आपके प्रवचन में एक हमने बहुत अलग बात देखी। उसमें आपने एक बात रखी है स्त्री और पुरुष की। गुरुदेव, आज इस देश की यदि हम बात करते हैं तो इस देश में बहुत बड़ी विडंबना है। हम डॉक्टर प्रोफेशन बिलोंग करते हैं, पर ऐसे ही एक डॉक्टर मोमित देवनाथ कोलकाता वाली, जिनके साथ पूरे आज लगभग काफी समय हो गया गुरुदेव, उनका उसके ऊपर रेप हुआ। रेप होने के बाद उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद भी उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। इस भारत देश की यदि न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो वो आज भी बहुत वीक है गुरुदेव। तो आप हमें मार्गदर्शन करें कि इतनी सारी महिलाएं आज यहाँ हैं, ये अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें। वो संसार में कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करना ही नहीं चाहिए। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है कि सज्जन पुरुष को 24 घंटे सोचना चाहिए यमराज चोटी पकड़ के तलवार लेकर खड़ा हुआ है। अब वो चोटी भी पकड़े हुए है और उसके हाथ में तलवार ही है, यानी किस समय वो वार कर देगा कोई भरोसा नहीं। अनित्य भावना के संबंध में, अशरण भावना के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसा चिंतन करते हुए 24 घंटे प्रति क्षण व्यतीत करना चाहिए। तो इसी प्रकार इस संसार की स्थितियां हैं, कब क्या दुर्घटना घट जाए। आज अपन देखते हैं घर घर में जो बंदूक दूसरों को मारने के लिए बनाई थी नेपाल नरेश ने, उसी बंदूक से उसके बेटे ने पूरे घरिवार को भून दिया 1 मिनट के अंदर। और जो बंदूक विदेश से लाया था वो बहुत एकदम एक साथ गए दुश्मनों के लिए लाया था। बेटे ने उठाकर उसी बंदूक से जो लाया पूरे घर को मौत के घाट उतार दिया। तो सुरक्षित तो कुछ हो नहीं सकता, बस सावधानी बरती जा सकती है। और सावधानी का यही है कि आज जो कानून व्यवस्था डगमगा रही है, वो कानून व्यवस्था देखना पड़ेगा कहीं मजबूर तो नहीं हो रही है। कानून 2 प्रकार के हो गए आज। एक कानून वो था जो कानून ये खोजता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मरा हो वो अपराधी हो, इसलिए कानून टाइम लेता है। मारने वाला शायद अपराधी ना हो, किसी व्यक्ति ने ऑन द स्पॉट किसी को मारा, मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद था, कलेक्टर वहाँ मौजूद था, एसपी वहाँ मौजूद था, सबने अपनी आंखों से देखा, फिर भी कानून कहता है इसकी पेशी होंगी। अरे क्या सब गवाह हैं? बोले सबने मर्डर देखा है, लेकिन उसने क्यों मारा है ये किसी ने नहीं देखा। मारने का कारण क्या रहा है इसमें किसी ने नहीं देखा। और कानून कहता है कि मर्डर का महत्व नहीं है, इसने क्यों मारा है इस खोजे बिना आप सजा नहीं दे सकते। क्यों मारा है जब तक यह खोज नहीं होगी तब तक सजा नहीं होती। सजा डॉक्टर की रिपोर्ट पर नहीं होती, सजा पुलिस की रिपोर्ट पर होती है। डॉक्टर की रिपोर्ट तो ये बता देती कि इससे इसका सिर फूटा है, लेकिन डॉक्टर पुलिस रिपोर्ट बताई क्यों फूटा। तो कानून में जो सबसे बड़ा पॉइंट डला है, क्यों आपने सजा दी है, क्यों, क्योंकि उसने क्यों मारा। तो ये जो बात के कारण से ये समय लगता है। यदि इसके लिए समय लग रहा है कि क्यों मारा गया, तो फिर विचारनीय बात है। और कभी कभी दबाव में, मजबूरी में, कोई प्रभावकारी नेताओं के दबाव में कोई आ रहा है, तो उस समय इस प्रकार के आंदोलन उठाए जा सकते हैं। क्योंकि आजकल अदालतों पर दबाव और प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। धन का दबाव भी है और प्रभाव का दबाव भी है। अब इससे हम जितना बच सकते हैं बचना चाहिए।